Hello everyone. So today we are going to start new chapter carbon and its compound. So अब इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है. तो ये जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये केमिस्ट्री का आपका फोर्थ चैप्टर है. इसमें हम देखेंगे, स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द कार्बन एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड हाउ कार्बन फॉर्म्स डिफरेंट कंपाउंड एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज. सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन जो है बहुत तरह के जो है कंपाउंड बनाता है. उन सारे कंपाउंड में से कुछ कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि क्यों इतने सारे कंपाउंड जो है कार्बन बनाता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बन से. तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर कार्बन का हम देखें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका होता है 6 और वैलेंसी जो होती है 4 होती है. यानी वैलेंसी मींस आउटर मोस्ट सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे. इसका यूज अभी हम देखेंगे जब प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी क्यों शो करता है और कैटनेशन जो प्रॉपर्टी है कार्बन का वो हम देखेंगे. तो उसमें और डिटेल में इसके बारे में समझेंगे कि हमारा क्या इसका सिग्निफिकेंस है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से. तो हमें पता है कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं. एक्चुअली क्या है कि शुरू में माना जाता था कि जो कार्बन के कंपाउंड है वो बनाए नहीं जा सकते, वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं. तो आपने देखा होगा बहुत सारे रिसर्च होते हैं, तो अगर कहीं पे भी किसी प्लेनेट पे बोला जाता है कि कार्बन का कुछ ट्रेसेस पाया गया है, तो जैसे ही कार्बन किसी भी मतलब कार्बन का कोई कंपाउंड अगर मिल जाता है तो वहां पे ये अनुमान लगाया जाने लगता है कि यानी कि यहाँ पे लाइफ होगा. सो दैट्स वाई कार्बन जो है हमारे लाइफ में पूरी तरीके से है. दैट मीन्स हमारे ब्लड में जो भी पार्टिकल्स हैं वो कार्बन के कंपाउंड हैं. जो भी चीजें, हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है, सेल्स हैं, मसल्स हैं, ये सारे के सारे कार्बन के बने हुए हैं, यानी कार्बन के कंपाउंड्स हैं. सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. सो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो स्टडी होता है कार्बन के कंपाउंड का, जो स्टडी होता है हाउ दे आर, कैसे उनका स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन का जो भी कंपाउंड है कंपोजिशन क्या है, और जो हमारे पास वो कैसे बनेंगे कार्बन के कंपाउंड, तो उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड सिंथेसिस ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ये क्या है, आपका ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है. केमिस्ट्री का ब्रांच है. केमिस्ट्री में आप 3 ब्रांच अभी देखेंगे, वैसे तो बहुत सारे आगे डिवाइड होते जाते हैं. एक होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद होता है आपका इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the structure, composition and synthesis of carbon compounds. तो अब इसके बाद देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किसको बोलेंगे, दैट इज जो भी कंपाउंड्स हमारे कार्बन के बने होंगे या उससे मिल के बने होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल दैट मीन्स वी विल सी दैट. तो कार्बन क्या है, कार्बन कंपाउंड क्या है, मेड अप ऑफ कार्बन एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इसको जो डिफाइन किया गया है, ये जो है मेड अप ऑफ कार्बन होते हैं. कार्बन कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन और उसके साथ कुछ मिलके बने होंगे. इसमें थोड़े एक्सेप्शन कुछ रहेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मेटल कार्बोनेट हो गया है. ठीक है, ये सारे जो हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है. दीज आर टेकन एज इनऑर्गेनिक. ये इनऑर्गेनिक में आते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है. ठीक है, तो यहां पे देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, मेड अप ऑफ कार्बन एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. अब इसमें देखिए एक चीज यहां पे दिया हुआ है, वाइटल फोर्स थ्योरी. तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, एक्चुअली ये बोला गया था शुरू में, जो ब्राजीलियंस थे उन्होंने बोला था इन 1815 दैट कि जो कार्बन और उसके कंपाउंड्स हैं उनको बना लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता. दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी. तो उन्होंने बोला, इसी वजह से कोई रिसर्च उतना कर ही नहीं रहा था कि जो है कार्बन के कंपाउंड को बनाने की कोशिश उतना नहीं हो रहा था. पहले ही बोल दिया गया कि ये वाइटल है, ये बनाया नहीं जा सकता लेबोरेटरी में, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही कार्बन के कंपाउंड मिलेंगे. तो फिर बाद में जो है इसको देखा गया कि जो हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वोलर. तो वोलर ने जो है क्या दिया, एक थियरी दिया. उन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी में जो है अमोनिया को पहली बार सिंथेसाइज किया. केमिकली जो है अमोनिया को बनाया गया, जो कि आपका यूरिन में पाया जाता है. दैट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो यूरेनिया का जो सिंथेसिस हुआ तो वहां से क्या हुआ, आपका यूरिया का जो है सिंथेसिस हुआ यूरिया का.
तो वहां से क्या हुआ, दैट मीन्स यूरिया के सिंथेसिस से अब ये हो गया कि कार्बन के कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो वहां से फिर जो है साइंटिस्ट लगे कार्बन के कंपाउंड बनाने में। नाउ इट इज वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड एंड हैज बीन ऑब्टेन्ड आल्सो, और बहुत सारे लेबोरेटरी में नए नए कंपाउंड बनाए भी जा रहे हैं और सर्च भी किए जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है, वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कैसे कार्बन जो है कंबाइन करता है, दूसरे से बॉन्ड बनाता है। तो बिफोर गोइंग टू स्टडी अबाउट कार्बन हम लोग कुछ और टर्म्स के बारे में जानेंगे जो बहुत सारे यूज होगा, दैट इज बॉन्ड बिटवीन द कार्बन। इससे पहले अगर आप ध्यान दें तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, दैट इज द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण जो बॉन्ड बनते थे। जैसे हमने क्या देखा था, NaCl में देखा था। NaCl में हमने क्या देखा था, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे रहा था क्लोरीन को, और उसके वजह से सोडियम पे Na प्लस एंड क्लोरीन पे माइनस। तो इसके वजह से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्स बिटवीन देम एंड फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन द Na एंड Cl आयन। तो यहाँ पे एक कैटायन और एक एनायन बन रहा था और वो कंबाइन होके क्या कर रहे थे, हमारा आयनिक कंपाउंड बना रहे थे। बट देयर आर सम कंपाउंड्स विच आर नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होगा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। सो द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, या उसी को बोलते हैं कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसमें हम देखेंगे कोई भी अगर हमारे पास दो एटम है और वो उन दो एटम के बीच में, सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर बनाते हैं H2। तो H2 का जो मॉलिक्यूल बनता है इसमें कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देयर आर सम एटम्स विच कंबाइन, और वो जब कंबाइन करते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, और दो हाइड्रोजन के एटम जब पास आते हैं एक दूसरे के, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने एटम्स को शेयर कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन का सपोज करिए इसका एटम है और ये इसका एटम, तो ये शेयर कर लेंगे और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। सो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारा बॉन्ड बनता है, द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। और जो कंपाउंड हमारा बनेगा शेयरिंग के कारण, जो भी कंपाउंड बनेंगे दे विल बी नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, वाटर, nitrogen, hydrogen, methane. So these are covalent compound. They have been formed by the sharing of electrons between the atoms. अब इसमें भी देखेंगे हम, there will be different types of covalent bond formed between the atoms. अब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, अगर हमारे पास दो एटम है और दोनों एटम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, ओके, सो व्हाट हैपेंड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो भी कंपाउंड बने हैं इनमें क्या होगा, जो भी एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है। जैसे कि हमने हाइड्रोजन में देखा, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शेयर, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। और ये शेयर क्यों करते हैं, व्हाई दे फॉर्म बॉन्ड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो वो क्या करते हैं, शेयर करने से अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं और स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेते हैं, दे एक्वायर स्टेबिलिटी। तो हमें पता है कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है, कोई भी अगर हमारे पास एटम्स हैं, दे ट्राई टू एक्वायर द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड दे एक्वायर दिस नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक इन आयनिक कंपाउंड्स। सो इन कोवेलेंट कंपाउंड्स व्हाट हैपेंस, द एटम्स कंबाइन टू ईच अदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं। यहाँ पे जो है हमारा डुप्लेट जो है पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन के नियरेस्ट जो हमारा नोबेल गैस है वो हीलियम है। तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर दैट इज एक्वायर करना चाहेंगे, तो एक एक शेयर कर लेंगे। तो इस हाइड्रोजन के पास भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, देखिए, एंड इस हाइड्रोजन के पास भी आपका क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो बोथ are sharing one electron, and due to sharing of this electron what happens, the both of hydrogen atom has now 2 electrons and by this they complete their octet। तो इस तरीके से वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं।
वैसे हम अभी वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यहाँ पे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, इफ द कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम्स आपस में शेयर करते हैं और उससे जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसे हम बोलेंगे सिंगल, यानी उसके अंदर जो बॉन्ड बनेगा इस तरीके का बॉन्ड बनेगा, और इसको बॉन्ड को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा होगा H सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस इज सिंगल बॉन्ड, ये आपका सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर यही क्या होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड हम बोलेंगे, या इसी को डबल बॉन्ड बोला जाता है। तो डबल बॉन्ड कब बनेगा, व्हेन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स। हमारे पास दो एटम्स हैं और उनके बीच में अगर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं तो वो क्या होगा, दे विल फॉर्म डबल बॉन्ड और डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम देखेंगे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब डबल बॉन्ड होगा, आई एम गोइंग टू इरेज इट so that I can explain you with example. तो यहां पे हम देखेंगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, कितने आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी जो होती है इसकी 6 होती है। सो देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6। वैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का बना देता हूं। अब ये क्या करेंगे, जब ये दोनों ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। एंड नाउ दे विल शेयर द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस तरीके से हो जाएगी, ये इसका 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इसका तो अपना 6 इलेक्ट्रॉन है ही और ये 2 इसके साथ शेयर कर लिया, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एंड हियर ऑल्सो दिस ऑक्सीजन ऑल्सो हैव 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस ऑक्सीजन के लिए भी कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6, इसका अपना और 2 इसके साथ शेयर किया था, दैट्स व्हाई ये भी काउंट हो जाएगा इसके साथ। सो 8 इसके में भी हो गए, 8 इसके में भी हो गए, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिए, यानी कि स्टेबल हो गए। और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया, इसके वजह से क्या होगा, 2 सिंगल बॉन्ड लगेंगे जिसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड। तो वो हमारा क्या बनेगा, O, ये इसके साथ एक लाइन बन जाएगा और इसके साथ एक लाइन बन जाएगा O, दैट इज O2। ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, एंड दैट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विल बी डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका एग्जांपल हम देखेंगे नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नाइट्रोजन के लिए। सपोज आई एम गोइंग टू इरेज इट। नाइट्रोजन के लिए लेते हैं, नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2। ठीक है, अब N2 नाइट्रोजन के आउटर वैलेंसी अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 5, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लेंगे नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन के एटम्स मिलेंगे, इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 एक साथ बन जाएंगे और 2 इधर बन जाएंगे। ठीक, यहाँ पे 3 एक साथ, 2 ऊपर बना लीजिए या नीचे बना लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब क्या होगा, दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे, इनको 8 अपना पूरा करना है, तो इसके पास तो 5 है, 3 और चाहिए, इसके पास भी 5 है, 3 और चाहिए। तो ये क्या करेंगे, अपना 3 शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन। देखते हैं कैसे शेयर करते हैं। ये था नाइट्रोजन, 3 आमने सामने हो जाएंगे, दूसरा नाइट्रोजन लेंगे, 3 आमने सामने हो गए और 2 यहाँ पे। अब क्या करेंगे, शेयर हो गए, तो अब हमें 8 इलेक्ट्रॉन का सर्किल बना देना है। तो
तो इसके अपने 5 तो थे ही, 3 शेयर किया है तो 3 जब शेयर करेगा तो इसका भी 3 शेयर कर लिया है। तो इसके लिए जब हम सर्किल बनाएंगे तो क्या होगा, ये पूरे के पूरे 8 कंसीडर किए जाएंगे इस नाइट्रोजन के लिए, और इस नाइट्रोजन के लिए इसका 3 और अपना जो 3 था वो तो था ही, कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई देयर विल बी ट्रिपल बॉन्ड। तो यानी कि हमारा जो बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में वो आपका क्या बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, उसी को हम लिखते हैं और N2, वही हमारा क्या हो जाता है N2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से एक सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से डबल बॉन्ड, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे वो क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें वैलेंसी देखना होगा, और वैलेंसी देख के क्या करना होगा, बॉन्ड बनाना होगा। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, वी विल स्टडी अबाउट कार्बन। कार्बन जो है कैसे रिएक्शन करेगा, यानी कि हाइड्रोजन के साथ अगर जो है कंबाइन करेगा तो कोवेलेंट कार्बन हम मोस्टली देखेंगे, वी विल सी दैट जो कार्बन होता है, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। So whatever the carbon compounds you will see that the bond between the carbon compounds, that is carbon atom or some other atom, if carbon is combined with another carbon atom, तो भी या कार्बन जो है किसी और दूसरे एटम के साथ जो है कंबाइन करेगा, तो हर एक केस में we will see that the carbon is going to form covalent bond। तो यानी कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। So every time we will see that the compounds of carbon will be covalent compound। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में हम फिर स्टडी करेंगे कार्बन कैसे जो है कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है, और कार्बन की हम प्रॉपर्टी देखेंगे, क्यों कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है, क्यों नहीं आयनिक बना रहा है, एंड ये हम डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी, जैसे कैटनेशन एक प्रॉपर्टी होती है और एक कोवेलेंसी होती है, तो ये सारे प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम इतना रखेंगे, थैंक यू दोस्तों।